स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रुप पे जिसका नाम है NKDC न्यू KD कैंपस क्लासेस। सर्वप्रथम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप समझ सकते हैं कि इस टाइम कोरोना चल रहा है और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है आपको, तो उसी के चलते ये सारा सिस्टम रखा गया है। मास्क पहनना और उसका सही से इस्तेमाल करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इस चैनल ग्रुप पे जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा कि आपको इंग्लिश की कुछ कंपटीशन क्लासेस दी गई हैं और आगे भी आपको इस तरीके की क्लासेस आपको देती रह जाएंगी। इसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ है, इंग्लिश है और कम्पिटिटिव लैंग्वेज के या लेवल्स के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी की तैयारी यहाँ पे आपको कराई जाएगी। इस संस्थान के द्वारा आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जिसका आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और हम यहाँ पे आपके लिए चीज़ों को इतनी बेहतर तरीके से लेके आए हैं कि आप इनको बिल्कुल बेसिक से और उच्च लेवल तक, मतलब टॉप लेवल का आप उसमें एग्ज़ाम पैटर्न को समझ पाएंगे। और हम यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे आगे आने वाले समय में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल के साथ जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए चलते हैं आज की क्लास के। चलिए, जैसा कि हमने आपसे भी बात की कि क्लासेस के बारे में या जो भी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर जाएंगी, आगे की बातें हम आपके साथ और भी करते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। और आज की क्लास आपकी मैथ की क्लास है जिसमें आपको कंपटीशन लेवल का जो बेसिक स्तर होता है आपको हम सबसे पहले वो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक किसी भी चीज़ का उच्च क्वालिटी सीखना बहुत ही दिक्कत करता है और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी कंपटीशन लेवल की बात की जाए, अगर उसमें मैथ की बात की जाए, तो गणित का सबसे पहला चैप्टर जो आपका होता है वो आपका होता है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। हम यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे शख्स हैं इसमें देखने वाले, हमारे ऐसे मित्र हैं, हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं और कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो हमारे हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो ये वीडियो आपकी दोनों लैंग्वेज में होगी, जिससे आपको इसमें और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। अगर संख्या पद्धति की बात की जाए तो संख्या पद्धति क्या है, क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था कि अभी तक आने वाले समय में जब लोगों के पास संख्याओं का ज्ञान नहीं था, तब लोग क्या करते थे, तब लोग वस्तुओं को गिनने के लिए या किन्हीं भी चीज़ों को गिनने के लिए किसका यूज़ करते थे, तब क्या होता था, तब पुराने समय में क्या चलता था, कुछ सीढ़ियाँ चलती थी, मतलब गिट्टियाँ लेनी, ठीक है, हाथों में गिट्टियाँ पकड़नी या हाथ की उंगलियों का सहारा ले लिया, जैसा कि हम आज भी सिखाते हैं बच्चों को, कंचे ले लिए, उनसे उनको संख्याओं को गिनना सिखा दिया। या आपके एक साथ, जैसे कि एक सबसे बढ़िया ऑप्शन था उनके पास रस्सी की गांठें, उन्होंने क्या किया, लंबी सी रस्सी ले ली, उसमें कुछ गांठें बांध दी और उनको गिन करके बता दिया कि उसमें कितनी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब हमारे समय में या धीरे धीरे जब भारत में संख्याओं का आविष्कार हुआ, जब मतलब संख्याओं का आना हुआ, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या कहाँ से आई थी। तो संख्याओं का आगमन हुआ था हमारे यहाँ भारत में रोम से। कहाँ से हुआ था, रोम से। क्योंकि आपने पढ़ा होगा हमेशा से, क्योंकि स्टार्टअप जो होता है वो संख्याओं का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन, सॉरी एंड 8 and 9 and 10। तो संख्याओं का आविष्कार हमारा कहाँ से हुआ था, भारत में कहाँ से हुआ था, वो हमारा आविष्कार रोम से हुआ था। क्योंकि रोमन जब साम्राज्य हमारे भारत में आए थे तब वो संख्याओं को लेकर आए थे, लेकिन उनकी एक खामी थी, उन्होंने जीरो का आविष्कार नहीं किया था। क्योंकि और जीरो का आविष्कार कहाँ हुआ था, आप लोग जानते होंगे कि इसका आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। और इसका आविष्कार किसने किया था, मिस्टर आर्यभट्ट जी ने। किसने किया था, श्रीमान आर्यभट्ट जी ने या मिस्टर आर्यभट्ट जी ने। तो इन्होंने भारत को जब जीरो दिया तो उसके बाद संख्याओं को गिनना या बड़ी संख्याओं को काउंट करना बहुत ही आसान हो गया। क्योंकि रोमन साम्राज्य ने जब हमारी संख्याएं दी थी तो वो सिर्फ संख्या 1 से 9 तक थी, लेकिन जब जीरो का आविष्कार हुआ भारत में तब उसके बाद संख्याओं को या अलग लेवल की क्वांटिटी या जो मोर लेवल, जो बहुत ज़्यादा लेवल का होता है क्वांटिटी, उसको काउंटेबल करने के लिए या गिनने के लिए आपके पास संख्याओं का और अधिकतम प्रसार होता चला गया।
आइए देखते हैं सबसे पहले हम अंक। सबसे पहले अंक जानने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम अंक। अंक क्या होते हैं हमारे? अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मोस्ट अगर आप देखा जाए तो आपके पास जो यूजुअल होते हैं, मतलब जिन संख्याओं को ही हम जानते हैं मोस्ट रूप से, वो हमारे इतने ही अंक हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्योंकि इसके बाद जो भी संख्या होती है वो इन्हीं संख्याओं का मिश्रण होता है। आप इन संख्याओं से बड़ी संख्या बना सकते हैं और इन संख्याओं से छोटी संख्या को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि किसी भी संख्या का मान जो उसका रियल मान है, चीजों को काल्पनिक ना कर करके हम जिन संख्याओं का एक रियल मान होता है, मतलब जो अगर ऐसे हम कह दें कि आपके पास 1 रुपए है तो मतलब 1 रुपए है तो मतलब 1 रुपए है, ये आपका है, ये आप ही का रहेगा और ये कितना है? 1 है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 है। तो अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो किसी भी नंबर में अगर उसकी फेस वैल्यू की बात करें, जैसे मान लीजिए 5 की बात करते हैं, तो अगर हम 5 की बात करें तो फेस वैल्यू अगर 5 की बात करेंगे तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, चाहे वो 1 बार आए, चाहे वो संख्याओं में 2 बार आए या 3 बार आए, लेकिन उसकी जो संख्या है, जो उसका रियल मान है, वो कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं स्थानीय मान की तरफ, तो हम स्थानीय मान या इसको कह सकते हैं प्लेस वैल्यू। अगर हम प्लेस वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि संख्याओं का प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान जो होता है वो बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए और हमने कोई संख्या लिख दी 2, 3, 4, 5, ठीक है, या और लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर कहा जाए आपसे कि 2 का वास्तविक संख्या का मान क्या होगा, तो 2 का वास्तविक संख्या का मान 2 ही होगा, क्योंकि अभी हमने आपसे जाना, अभी आगे हमने इससे पहले सुना था कि 2 का जो मान होगा या 5 का जो मान होगा, किसी भी संख्या का जो वास्तविक मान होता है वो स्वयं वह संख्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान जैसे हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीपल करते हैं इकाई से, फिर दहाई से, सॉरी, फिर सैकड़े से, फिर 1000, फिर 10,000। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो संख्याओं का स्थानीय मान कुछ बदला। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमने 2 से किसकी, 2 किस पर है? इकाई पे है। फिर उसके बाद जो लास्ट का 2 है वो किस पे है? 10,000 या 10,000 पे। हम संख्याओं को इंटरनेशनल सिस्टम से प्लेस वैल्यू सिस्टम से या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से भी पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 या 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि संख्याओं का जो स्थानीय मान होता है वो बदल रहा है। तो इससे हम ये जानेंगे कि किसी भी संख्या का जो वास्तविक मान होता है वह वही संख्या होती है, लेकिन उसका स्थानीय मान जगह जगह पर परिवर्तित होता रहता है, और ये डिसाइड करता है कि संख्या किस स्थान पर स्टार्ट की गई है या लिखी गई है। उसके आगे बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार जी, संख्याओं का प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या, या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या इनको डिफाइन किया जाता है n से। इनका सिंबल क्या होता है? n होता है। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या का मतलब यह है कि जो संख्या हमको प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो प्रकृति से या हमको किसी अन्य देश से या किसी साम्राज्य से जो संख्या हमको प्राप्त हुई है वो संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। और ये आपकी होती है 1, 2, 3 या इस टाइप से कर करके इनफाइनाइट या अपरिभाषित तक, ठीक है। क्योंकि संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आप अगर एक नंबर बोलोगे तो उसके आगे अगर अगला उसका नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो फिर बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, वो जानते हैं। इसलिए पहली संख्या हमारी क्या बोलेगी? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक या अपरिभाषित तक। सेकंड थिंग है हमारा पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में इनको कहते हैं होल नंबर्स। इनको W से डिफाइन किया जाता है। और इनमें क्या होता है? जब हम जीरो को
प्राकृतिक संख्याओं के साथ बढ़ते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है या वो उनके साथ गिन लिया जाता है, तो ऐसे काउंटेबल नंबर या ऐसी पूरी जो एक सीरीज बनती है, श्रृंखला बनती है, वो हमारी क्या कहलाती है? होल नंबर्स कहलाती है या पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो यहां तक हो गया। आगे देखते हैं। जी, तो आगे हम देखेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक को अगर अलग किया जाए, आप देख सकते हैं, अगर हिंदी लैंग्वेज से भी देखा जाए तो अगर पूर्णांक को ही अलग किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं पूर्ण धन अंक। पूर्ण मतलब पूरा और अंक मतलब कोई भी संख्या। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी जो संख्या है वो पूरी है, मतलब वो मान ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन वो दशमलव में या अपॉन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक आपके जो होते हैं वो माइनस से लेकर के माइनस संख्याएं जैसे -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0 और उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो ये इधर से भी स्टार्ट और जल्दी से स्टार्ट हो सकती है और कहीं नहीं खत्म हो सकती है। मतलब धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य को भी लेकर के जो श्रृंखला बनाई जाती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। समझ में आई आप लोगों को बात? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे एक से एक बढ़ करके आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे जो आपके एग्जाम लेने के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होगा। चलिए आगे देखते हैं शून्य के बारे में। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है शून्य, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे भी कभी कभी हमारे लेवल में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जीरो का मल्टीपल क्या होगा, या जीरो का डिवाइड क्या होगा, जीरो का ऐड क्या होगा, जीरो का माइनस क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जीरो के क्वेश्चन भी कभी कभी 1-2 नंबर में आपके सामने एग्जाम में आपके सामने पिक अप कर दिया जाता है। अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो नंबर सिस्टम आपके चैप्टर का या मैथ का ये टॉपिक जड़ होता है। ये क्या होता है? जड़, या इसको नींव कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से आप मैथ की स्टार्टिंग करते हैं और यहीं से आप संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शून्य के बारे में। तो हमें पता है अगर शून्य किसी संख्या के साथ गुणा करता है तो उसका मान शून्य होता है। मतलब वो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, x इक्वल टू कोई नंबर, मतलब हम कह सकते हैं कोई भी नंबर। अगर जीरो किसी भी नंबर के साथ गुणा करता है तो उसका मान शून्य हो जाएगा। अगर जीरो किसी संख्या में जुड़ता है तो उस संख्या का मान संख्या ही रहेगा, क्योंकि जीरो अपने आप में अपनी वैल्यू कुछ नहीं रखता, लेकिन ये किसी के आगे पीछे होकर के उसकी बात लगा सकता है। तो फिर तो जीरो की हमने अब ये जाना, जीरो अगर किसी संख्या के साथ माइनस होता है तब भी संख्या का मान संख्या ही रहता है, लेकिन जीरो जब किसी संख्या के साथ भाग करता है तो उसका मान इनफाइनाइट या अपरिभाषित हो जाता है। तो ये कुछ शून्य के बेसिक से कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आगे समझते हैं सम संख्याएं। आगे देखेंगे सम संख्याएं, या इनको इंग्लिश में इवन नंबर्स भी कहते हैं। सॉरी, राइटिंग का थोड़ा इशू है, तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हमारे दो या अपने नंबर से कट जाते हैं, दो से विभाज्य होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 या इस टाइप से कर करके जो भी ये गैपिंग का करता है, ये जो सीरीज बनती है ये हमारी क्या कहलाती है? नंबर कहलाती है, इवन नंबर्स कहलाती है, ठीक है। मतलब सम संख्याएं कहते हैं जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस टाइप से करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और एक अच्छी सी सीरीज या जो भी बनती है उसमें का देखी जाती है। अगर इसी के साथ हम बात करें विषम संख्याओं की तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर जो हमारी होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9 या इस टाइप से करके जो संख्या प्राप्त होती है। तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में डिफरेंस बस इतना है कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा 2 से या स्वयं के नंबर से करते हैं, और जो ऑड नंबर होते हैं वो 1 से या स्वयं से करते हैं। चलिए आगे। आगे है आपका क्रमागत संख्याएं।
क्रमागत संख्याओं को हम जानेंगे। क्रमागत संख्याओं को अगर देखा जाए तो क्रमागत को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है क्रम प्लस आगत, मतलब क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। जैसे आपके पास 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है या 5 है, या नेक्स्ट स्टेप कोई भी जा रहा है। यहाँ पे आप जो नंबर्स को देख रहे हो उनका एक सीरीज है, एक क्रम है कि अगले स्टेप में वो अपना एक बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वो जो एक श्रृंखला होती है, जो सीरीज बनती है इस टाइप से क्रम से आगे बढ़ने की, उसको उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 या इस टाइप से जो भी आती हैं सीरीज में जो संख्याएं चलती हैं वो क्रमागत होती हैं। और एक चीज हम और जानेंगे, क्रमागत संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है या जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है, इक्वल रहता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे एक, ठीक है। आगे देखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम सिंपल सी चीज एक जान लेंगे और जो हमेशा आपके एग्जाम में मदद करेगा। जिन संख्याओं को P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उन संख्याओं को हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज और, इसमें जो Q होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब जो हर है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 0 हो जाएगा किसी भी संख्या का मान या भाग तो उसका मान जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो इससे आप ये ध्यान रखेंगे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। अगला देखेंगे हम अपरिमेय संख्या या इंग्लिश में इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, या कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप मान लीजिए √2 है, 5 है या √5 है, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और परिमेय संख्या में जैसे अगर आप संख्याओं को ले लें तो कोई भी संख्या पूर्णांक ले सकते हैं, जैसे 2/3, 4/6 या 6। अगर 6 सिंपल भी लिखा है तब भी हम जान रखेंगे कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, एक होता है, मतलब ईश्वर होता है, एक ईश्वर। और ईश्वर कितने हैं, एक हैं, तो एक क्या होगा, हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ एक कौन, ईश्वर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल के साथ और भी इस तरीके की और नई न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप सब जल्द से जल्द मिल सके। और आई थिंक मैंने आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की है शॉर्ट फॉर्म में समझाने की, और मेरे हिसाब से शायद आपको इस वीडियो में थोड़ा सा लेंथी हुआ है, लेकिन आपको इस वीडियो में जो एक नंबर सिस्टम की जो पहली जो संरचना होती है वो आपका समझ में आई होगी। इसके आगे नंबर सिस्टम में इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसके रिलेटेड इसके क्वेश्चन आंसर्स जिसको हम यहाँ पे कराएंगे यहाँ पे, और इसमें जो विभाज्यता के नियम होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप किसी भी बड़े नंबर्स को, या उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आई थिंक होपफुली यू विल लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।